हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अपर्णा बायो क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे म्यूटेशन। हम जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और भिन्नता प्रकृति का एक लक्षण है। अर्थात हमेशा ही प्रकृति में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। आज हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं वो है जीवों में परिवर्तन। तो जीवों में जो होने वाला परिवर्तन है, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधे हो, हम देखते हैं कि जो पौधे या जंतु जो न्यू ऑफस्प्रिंग है, जो नई जनरेशन आती है, हम देखते हैं कि उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफी कुछ अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। परंतु कुछ ना कुछ उनमें हमको भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कुछ ना कुछ उसमें हमको ऐसा लगता है कि ये गुण जो है वो माता पिता से अलग है कुछ हट करके। तो जिसको इसको हम कहते हैं, इस भिन्नता को ही हम कहते हैं वेरिएशंस। अब ये वेरिएशन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। कभी वेरिएशन ऐसा होता है कि उस नेक्स्ट जनरेशन में आया तो जरूर, लेकिन उसके डेथ के साथ ही वहीं पर समाप्त हो जाता है, आगे वो नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट नहीं हो पाता। और कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन आगे कंटिन्यू होते हैं। तो ऐसा वेरिएशंस जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन, ऐसे कंटिन्यू शिफ्ट होता है, ट्रांसफर होता है, उस वेरिएशन को ही हम कहते हैं, उस वेरिएशन को हम जेनेटिकल वेरिएशन कहते हैं। और इस प्रकार के जेनेटिकल वेरिएशन जो है, जो कि कंटिन्यू लगातार हम देख रहे हैं, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो कहने का मतलब म्यूटेशन क्या हुआ कि किसी जीव में होने वाला वो अकस्मात परिवर्तन या चेंज जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलता है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। किसी जीव में होने वाला अकस्मात परिवर्तन या कुछ चेंज जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चलता है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। ये म्यूटेशन, चूंकि हम जानते हैं हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल्स हैं, एक सोमेटिक सेल्स होता है और दूसरा जो होता है वो जर्मिनल सेल्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, यदि इसमें कुछ चेंज होता है, इसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, इसमें कुछ भिन्नताएं आती हैं, तो वो उस जीव के डेथ के साथ ही वो समाप्त हो जाता है। परंतु यदि रिप्रोडक्टिव सेल्स में कुछ वेरिएशंस आए, कुछ उसमें चेंज हुआ, तो वो जो वेरिएशंस है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लगातार चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं जर्मिनल म्यूटेशन। तो एक सोमेटिक म्यूटेशन हो गया और एक जर्मिनल म्यूटेशन हो गया। तो म्यूटेशन को यदि हम देखेंगे तो जो अगर उसमें छोटा सा भी चेंज हुआ क्रोमोसोम में या क्रोमोसोम के जीन्स में या किसी नाइट्रोजन क्षारक में, किसी में भी चेंज हुआ, तो न्यू जो ऑफस्प्रिंग आएगी, नए जो जीव उत्पन्न होंगे, उसमें हमको उसके कैरेक्टर्स में डिफरेंट दिखने लगता है कि वो कुछ ना कुछ अलग हमको दिखने लगते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि एक जीन्स में कुछ परिवर्तन आया, लेकिन कैरेक्टर्स जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स में को इफेक्ट कर दिया, वो कई चेंज हो गए। और कई बार आता है कि बहुत सारे जीन्स में वेरिएशंस हुए, परंतु कोई एक कैरेक्टर ही इफेक्टेड हुआ, एक कैरेक्टर ही चेंज हुआ, ऐसा भी होता है। तो यदि हम म्यूटेशन की बात करेंगे तो ये दो टाइप का म्यूटेशन हो सकता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब कि जबकि क्रोमोसोम में कुछ परिवर्तन आए। तो क्रोमोसोम में परिवर्तन कैसे आ सकता है? क्रोमोसोम की संख्या परिवर्तित हो सकती है, उसकी संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है, वो भी हो सकता है। या क्रोमोसोम की कभी कभी स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हो जाता है, यानी उसकी संरचना ही बदल जाती है। तो ऐसे दोनों प्रकार से हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि जीन्स में ही, मतलब जो क्रोमोसोम में डीएनए वाला पोर्शन है, डीएनए जो है, डीएनए के एक छोटे से खंड में हम देख रहे हैं, या कोई किसी जीन्स में या किसी नाइट्रोजन क्षार में, उसमें ही चेंज हो जा रहा है छोटा थोड़ा भी, तो वो कहला जाता है जीन म्यूटेशन। तो दो टाइप के म्यूटेशन हो गए। पहला हम डील करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है, चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर और स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दो तो चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर मतलब क्रोमोसोम की संख्या में होने वाला परिवर्तन। तो हम यहाँ देखेंगे हमारी बॉडी में दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड कब होता है? जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है और वापस जब उसमें क्रॉसिंग होती है, तो नए जब जाइगोट बन जाता है, तो फिर वो वापस डिप्लॉइड कंडीशन में आ जाता है। तो ऐसे हमारी बॉडी में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉइड यानी एन और डिप्लॉइड यानी 2n। तो जब हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स में चेंज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं यूप्लॉइडी, और जब डिप्लॉइड क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी जो है कैसे होगा? जैसे कि कोई एक होमोलोगस क्रोमोसोम से उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो गई, जैसे वो हो गया, वो एन उसकी संख्या जो है एक नंबर एक
उसकी संख्या ज़्यादा हो गई, या फिर कभी होता है कि डबल हो गया, कभी ट्रिपल हो गया, कभी 5 गुना हो गया। क्रोमोसोम की संख्या मतलब या तो तिगुनी हो गई, चौगुनी हो गई, 5 गुनी। यदि 3 गुनी हो गई तो हम लोग उसको कह दिए ट्रिप्लॉइड। 4 गुनी यदि हो गई क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ करके तो उसको हमने कह दिया टेट्राप्लॉइड। 5 गुनी हो गई तो हमने कह दिया पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, या इसको हम एक साथ कह सकते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। तो पॉलीप्लॉइडी वाली आई यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो दुगुने, तिगुने, चौगुने, 5 गुने इस तरीके से बढ़ जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसके जब इसकी संख्या बढ़ जाती है तो भी जो है बहुत सारे डिसीज वगैरह का ये रीजन बनता है। फिर सेकंड आता है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी यानी जब डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स में, ये हम किसकी बात कर रहे थे, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या में वृद्धि। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि एन्यूप्लॉइडी यानी डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स की संख्या में यदि कोई परिवर्तन हो रहा है तो ये परिवर्तन दो टाइप से हो सकता है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। हाइपो का मीन्स क्या होता है, कमी होना, और हाइपर का मतलब होता है बढ़ोतरी, ज्यादा होना। तो हाइपोप्लॉइडी यानी कि जबकि क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या स्थिति होगी, तो वो भी हम दो भाग में इसको बांट सकते हैं, मोनोसोमी और नलोसोमी। मोनोसोमी कहने का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। जब सिंगल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो यहाँ हाइपोप्लॉइडी यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का कम हो जाना। तो जो डिप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम्स 2n, उसमें एक क्रोमोसोम्स क्या हो गया, कम हो गया, 2n-1 वाली कंडीशन आ गई, तो वो क्या कहलाता है, मोनोसोमी। जनरली अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वो टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन आती है, मतलब टर्नर सिंड्रोम डिसीज होती है, जेनेटिकल जो डिसीज है वो आता है। फिर सेकंड हमारा आता है नलोसोमी। नलोसोमी, नलोसोमी कैसा हो जाएगा, जबकि जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है उसकी संख्या में कमी तो हो रही है लेकिन पूरे एक पेयर की कमी हो रही है, क्रोमोसोम के एक पेयर की कमी हो जा रही है, यानी 2n-2 वाली कंडीशन आ रही है। तो इस कंडीशन में जो बच्चे रहेंगे वो कैसे रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, शक्तिहीन रहेंगे, एकदम कोई काम में उनका मन नहीं लग रहा है, ये काम कर नहीं पा रहे हैं, तो इनएक्टिव वाली कंडीशन। तो ये दोनों ही मोनोसोमी और नलोसोमी है, दोनों को डिसीज का रीजन बनते हैं। जैसे इसमें होता है टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन आ जाती है, ये इनएक्टिव बच्चे होते हैं। नलोसोमी ये हुआ, इसके बाद है हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी यानी ये कंडीशन आ रही है ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। ट्राइसोमी का कहने का मतलब है कि जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो कितनी बढ़ रहा है, ये एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, यानी 2n+1 वाली कंडीशन आ रही है। और सेकंड आती है टेट्रासोमी कंडीशन, जबकि ये क्या हो रहा है, 2n+2 यानी कि एक जोड़ी क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जा रही है। तो हाइपरप्लॉइडी यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या की बढ़ोतरी यानी ज्यादा होना। तो ये जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है उसमें एक क्रोमोसोम्स बढ़ रहा है, 2n+1 वाली कंडीशन आ रही है, और ये जो है इसमें एक जोड़ी क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ रही है, यानी 2n+2 है। तो ये जो है वो डाउन से ट्राइसोमी यदि कंडीशन आ जाती है तो डाउन सिंड्रोम डिसीज होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में यदि चेंज हो रहा है तो कौन कौन सी कंडीशंस आ रही है और ये किस प्रकार का म्यूटेशन होता है। सेकंड हम देखते हैं स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन। तो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन यानी कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एवोल्यूशन भी हम कहते हैं, क्रोमोसोमल एवोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये जो है वो 4 टाइप का हो सकता है, डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। तो स्ट्रक्चरल ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन का कहने का मतलब है कि जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ रहा है, यानी उसके जो क्रोमोसोम, ये कई स्थितियों में हो सकता है, जब रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो एक्सचेंज होता है, मतलब जीन्स का एक्सचेंज होता है, तब भी उसके स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम जबकि उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, तो ये 4 हम प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला कंडीशन है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी होना। कमी होना, जैसे ये हमने देख रहा है, ये देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में हमने देख रहे हैं ABCDEFGH, ये हमने मान लिया कि ये इसका फ्रेगमेंट्स है ना। अब जब नया क्रोमोसोम्स बना, उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, डेफिशिएंसी हो गई यानी कमी हो गई, यानी क्रोमोसोम्स का कोई एक पार्ट है, जैसे ये GH वाला पार्ट है, ये पार्ट में क्या हो गई, कमी हो गई, वो पार्ट क्या हो गया, थोड़ा सा इतना भाग जो हो गया डिलीट हो गया, हट गया वहां से। तो अब कैसा बन गया, ABCDE और F केवल। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोम के किसी एक खंड या एक भाग का क्या हो रहा है, डिलीट हो जा रहा है या डिलीशन हो रहा है या कमी हो जा रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
फिर सेकंड आता है, सेकंड वाला है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? डबल हो जाना। डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर दिख रहा है, जहां पर कि हम देख रहे हैं ये जो CD वाला पार्ट है, ये देखिए यहाँ 2 बार आ गया है, ABCDEFGH, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ABCD, फिर CD आ गया, फिर E आया, फिर FGH। मतलब कोई एक खंड, क्रोमोसोम का एक खंड जो है वो क्या हो रहा है? उसका दोहराव हो जा रहा है, वो डबल हो जा रहा है, दोबारा वो चले आ रहा है। तो इस तरीके का म्यूटेशन क्या कहलाता है? डुप्लीकेशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो ये मतलब ये डबल हो जा रहा है। इसके अलावा एक क्या आता है? इन्वर्शन। इन्वर्शन का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाना। तो जैसे कि इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम का कोई एक खंड जो है वो टूट जाता है और टूट करके वापस उसी क्रोमोसोम में जुड़ जाता है, लेकिन उसका क्रम विपरीत हो जाता है, क्रम उल्टा हो जाता है। जैसे ये ABCDEFGH है, अब ये देखिए AB तक तो आया, अब ये CDE है जो ये बिल्कुल 180 डिग्री घूम करके रिटर्न में जुड़ गया, तो उल्टा होकर जुड़ गया, तो ये EDC बन गया, ABEDC ऐसा बन गया, तो उल्टे क्रम में जुड़ गया। तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन है वो कहलाता है इन्वर्शन म्यूटेशन। FGS तो एज इट इज है, वैसा क्या वैसा ही है ना। फिर एक आता है इसमें ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि अपनी जगह से चेंज होकर के दूसरी जगह में स्थापित हो जाना। तो देखिए ये 2 टाइप का होगा, एक तो सिंपल ट्रांसलोकेशन और एक होगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। जैसे ये आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, ये ABCDEFGH और यहाँ IJKLM और NOP ये दिख रहा है। यदि यहाँ पर एक AB जैसे है वो यहाँ जुड़ जाए, या FGH है वो हट करके दूसरे क्रोमोसोम पर जुड़ जाए, इसका एक खंड हट करके दूसरे खंड से जुड़ जाए, तो वो ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। लेकिन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन यानी जब उसके सेम खंड जो है उसका एक दूसरे से क्या हो जाए? प्रतिस्थापन हो जाए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं FGH है और NOP है, तो यहाँ क्या आ गया? FOP, मतलब OP जो है वो यहाँ आ गया, FOP आ गया, OP यहाँ आ गया, ये GH यहाँ चला गया, तो क्या बन गया? NGH। तो GH और OP एक दूसरे को क्या कर लिए? प्रतिस्थापित कर दिए, एक दूसरे की जगह ले लिया। तो ये क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो ये इस स्थिति में भी नए गुण उत्पन्न होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स की संरचना कैसी हो गई? बदल गई है ना, उसका कोई खंड जो है वो चेंज हो गया, उसमें नाइट्रोजनस बेस चेंज हो गया। तो इस स्थिति में भी जो न्यू ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें नए लक्षण हमको दिखाई देते हैं, कुछ हमको परिवर्तन मिलता है देखने को। तो ये हमारा हुआ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, 4 प्रकार का। अब हम देखते हैं सेकंड वाला, जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन मतलब हम जानते हैं कि जो DNA है वो क्या चीज है? वो एक जेनेटिक यूनिट, जेनेटिकल मटेरियल होता है DNA, और जो क्रोमोसोम में होता है, और जीन जो होता है वो जेनेटिक यूनिट होता है, जेनेटिकल यूनिट होता है। मतलब वो एक पर्टिकुलर पार्ट है जो कि किसी एक कैरेक्टर को अपने में कैरी करता है, और उस कैरेक्टर को न्यू जो ऑफस्प्रिंग है यानी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। तो ये जो जीन्स होते हैं, कभी कभी इस जीन्स में कुछ परिवर्तन आता है, तो बहुत छोटा चूंकि परिवर्तन है, बहुत छोटा, बड़े बड़े परिवर्तन नहीं होके क्रोमोसोम का एक पार्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, बल्कि सिर्फ एक जीन्स में चेंज आ रहा है, या किसी न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है, या नाइट्रोजनस बेस में चेंज आ जा रहा है, इस वजह से भी न्यू कैरेक्टर्स वाले जीव उत्पन्न होते हैं, तो हम उसे कहते हैं जीन म्यूटेशन, या पॉइंट म्यूटेशन भी हम उसको कहते हैं। तो ये जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन 2 टाइप का हो सकता है, सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो सब्स्टिट्यूशनल म्यूटेशन भी 2 टाइप का हो सकता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। तो हम इसका देखते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का। देखिए पहला हम देख रहे हैं इसमें ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या हो गया? ये देखिए आपका ये ओरिजिनल एक DNA है, देखिए 1 2 3 4 करके ये 16 तक का है, एक के साथ ये देखिए ATGC, ATTA, TC, TACG। तो A और T जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और G और C जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ये क्या है? असल बात ये नाइट्रोजनस बेस है। तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन मतलब क्या है? एडेनिन और प्यूरिन मतलब एडेनिन और ग्वाइनिन, और पिरिमिडिन मतलब होता है थायमिन, साइटोसिन या यूरेसिल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये छठवें नंबर का आप देख रहे हैं साइटोसिन के साथ ग्वाइनिन जुड़ा है, और 11वें नंबर में आप देख रहे हैं कि ग्वाइनिन के साथ साइटोसिन जुड़ा हुआ है। लेकिन ट्रांजिशन में क्या होगा कि यहाँ साइटोसिन की जगह में क्या आ गया? ये देखिए 6वें नंबर पे ही साइटोसिन की जगह में क्या आ गया? थायमिन आ गया, यानी ये पिरिमिडिन बेस जो है वो चेंज हो गया, साइटोसिन की जगह थायमिन आ गया। यहाँ ग्वाइनिन की जगह क्या आ गया? ग्वाइनिन की जगह आ गया एडेनिन, यानी प्यूरिन बेस चेंज हो गया।
तो एक पिरिमिडीन को दूसरे पिरिमिडीन ने चेंज कर दिया और एक प्यूरिन को दूसरे प्यूरिन ने मतलब चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रांजिशन टाइप का जो ट्रांजिशन म्यूटेशन है, इसके अंतर्गत प्यूरिन से प्यूरिन बदल रहा है और पिरिमिडिन से पिरिमिड बदल रहा है। जबकि यदि हम ट्रांसवर्शन की बात करते हैं तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ये थर्ड वाला पोजीशन है, ये ट्रांसवर्शन है, जबकि यहाँ पर प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ जाएगा और पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ जाएगा। तो जब बेस पेयर जो है उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो कंडीशन कहलाती है ट्रांसवर्शन कहलाती है। जैसे आप ये देखिए, ये 6वें नंबर का ही देखिए आप, यहाँ पर साइटोसिन की जगह क्या आ गया, ग्वाइनिन आ गया, और ग्वाइनिन की जगह क्या आ गया, यहाँ साइटोसिन आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ गया और प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ गया। तो ये वाला जो चेंज होता है ये कहलाता है ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। तो यदि प्यूरिन को प्यूरिन चेंज करे, पिरिमिडिन को पिरिमिडिन चेंज करे तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन। और यदि प्यूरिन को पिरिमिडिन एक्सचेंज करे और पिरिमिडिन को प्यूरिन एक्सचेंज करे तो वो कहलाता है ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि जीन म्यूटेशन के अंतर्गत सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्शन म्यूटेशन। तो ये दोनों ही, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है कि एक दूसरे को के सब्स्टिट्यूट बन जा रहे हैं ये लोग। फिर उसके बाद हमारा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहने का मतलब है कि ऐसा म्यूटेशन जिसमें कि हम देख रहे हैं कि जो एक नॉर्मल डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, इस नॉर्मल डीएनए में कभी या तो डिलीशन हो जाएगा, कोई एक बेस पेयर का डिलीशन हो जाएगा, या कभी कोई एक बेस पेयर जो है वो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, ये कंडीशन होती है। तो जैसे ये नॉर्मल डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, ए टी टी ए सी जी जी सी, ये दिख रहा है आपका, नॉर्थ पूरे दिख रहे हैं। अब देखिए डिलीशन ऑफ फर्स्ट बेस पेयर, यहाँ पर ए टी जो है वो डिलीट हो गया, ए टी डिलीट होने के बाकी देखिए सेम है, टी टी ए, देखिए सी जी जी सी है ना, टी सेम है। यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए। सेकंड से स्टार्ट फर्स्ट वाला डिलीट हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से ये डिलीशन हो रहा है, यानी एक डिलीट हो गया एक बेस पेयर है ना, और एक होता है जबकि एक एक्स्ट्रा जुड़ जाए। तो ये देखिए यहाँ 1 2 3 4 करके 9 तो है, लेकिन यहाँ एक और एक्स्ट्रा जुड़ गया, टी ए जुड़ गया, बाकी सब वही है। ये देखिए ए टी एज इट इज, टी ए सी जी जी सी बाकी सेम है। तो एक वाले में क्या हो गया, एडिशन पेयर, और दूसरे में हो गया डिलीशन ऑफ फर्स्ट बेस पेयर। तो इस तरीके से ये भी क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसकी वजह से भी जो नए ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होते हैं या नए पौधा या नया जीव जो होता है उसमें हमको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं, उसमें फिनोटिपिकली यानी ऊपर से हमको बहुत सारे लक्षण जो होते हैं वो अलग दिखाई देते हैं। एक और टाइप का म्यूटेशन होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस यानी स्वयं से, अपने आप से, जो अपने से कुछ परिवर्तन हो जाते हैं उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जैसे कि स्किन का कलर है, आंखों की पुतली का रंग है, ये कभी कभी चेंज हो जाता है, नए जो बच्चे हुए या नए जो ऑफस्प्रिंग आई उसमें चेंज हो जाता है, तो वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। परंतु ये कई जो एक्सटर्नल एजेंट्स है उसकी वजह से भी होता है, जैसे एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया है ना, और जैसे हो गया मस्टर्ड गैस हो गया, इसके जरिए भी इसमें चेंज आता है, क्रोमोसोम्स के या जीन्स में चेंज आता है, उससे भी न्यू ऑफस्प्रिंग में बहुत सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट हमको दिखाई देते हैं, तो वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो ये सभी प्रकार के म्यूटेशन हो गए। अब इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूटेशन। इम्पोर्टेंस म्यूटेशन ऐसा है कि ज़्यादातर तो वो हानिकारक होता है और कुछ केसेस में ही ये फायदेमंद होता है। तो म्यूटेशन का लॉस ये है कि बहुत सारी डिसीज जो है, सिंड्रोम डिसीज जो बहुत सारी है, डाउन सिंड्रोम है, कैटक्राई डिसीज है, और बहुत सारे ऐसे वो हैं डिसीज है, मंगोलिज्म चाइल्ड जो जन्म लेते हैं ना, तो ये सब जो डिसीज है इसका रीज़न बनता है, चूँकि ये जेनेटिकल डिसीज है इसलिए इनका अब तक कोई बहुत अच्छा इलाज या उपचार संभव नहीं हो पाया है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, इसलिए ये बहुत एक खतरनाक स्थितियाँ होती हैं। लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं इसके, जैसे कि जो न्यू हम प्लांट्स के देखते हैं, कई हम नई स्पीशीज उत्पन्न देखते हैं, गेहूं की है, ज्वार है, बाजरा है, कोई फलों का है तो बिना बीज वाले फल उत्पन्न कर ले रहे हैं, जल्दी फसल पकने वाली, कम समय में पक जाए फसल, तो उस तरह के हम न्यू वैरायटीज उत्पन्न कर रहे हैं म्यूटेशन के जरिए। या फिर हम कई बार ऐसा देखते हैं कि जो पौधे हैं वो
जो उनमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं वो ना हो रेजिस्ट, उससे उसके प्रति वो रेजिस्ट हो, तो वैसी प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे कई प्रकार की प्रजातियाँ उत्पन्न होती हैं म्यूटेशन से, तो वो फायदेमंद हो जाती है। फिर बहुत से ऐसे पशु सुधार में भी इसका उपयोग हो रहा है, यानी ज़्यादा मांस उत्पादन वाले, ज़्यादा अंडा उत्पादन, ज़्यादा ऊन उत्पादन, है ना? तो इस इन सब के उत्पादन के लिए भी न्यू स्पीशीज़ जो डेवलप की जा रही है वो भी म्यूटेशन का ही एक वो है, तो बेनिफिट है। तो वो भी किया जा रहा है। फिर कुछ दवाएँ विकसित करने में, जैसे पेनिसिलिन से पेनिसिलियम से पेनिसिलिन का निर्माण हुआ, तो ऐसे दवा उद्योग में भी तो बहुत से इसके म्यूटेशन के फ़ायदे भी हैं, लेकिन फ़ायदे कम हैं और नुकसान ज़्यादा है। तो म्यूटेशन की बहुत सारी स्थितियाँ हो गई, तो आज म्यूटेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। म्यूटेशन की सारी चीज़ें हमने इसमें डील कर चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट कोई नया वीडियो लेकर के हम फिर से आएंगे दोबारा। तब तक के लिए बाय बाय।